डी डी एक्स एक्स टू द पावर एन एक्स एन माइनस वन, डी डी एक्स कॉन्स्टेंट जीरो, डी डी एक्स कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन, कॉन्स्टेंट इंटू डी डी एक्स ऑफ फंक्शन, डी डी एक्स लॉग एक्स वन बाय एक्स, डी डी एक्स ई टू द पावर एक्स e to the power x, ddx f1 plus minus f2 plus minus f3 and so on, ddx of f1 plus minus ddx of f2 plus minus ddx of f3 and so on। ये 6 फॉर्मूले जो थे वो आपने पिछले वीडियो में मैंने उसके क्वेश्चंस करवाए, उससे आपको याद करवाया। अब मैं उसके आगे चलता हूं। तो मान लीजिए सपोज ये जो क्वेश्चन था, जो लास्ट वीडियो में मेरा लास्ट क्वेश्चन था, उसके आगे मैं यदि आपसे क्वेश्चन करूं कि बताओ मुझे log x into e to the power x इसका डिफरेंशिएशन, तो आप फिर से वही स्टेप करोगे, लेट y is equal to, क्वेश्चन को अभी पहले आप y is equal कर दोगे, फिर टेकिंग ddx इन बोथ साइड्स, तो ddx of y is equal to ddx of, ये हो जाएगा log x into e to the power x, ये हो जाएगा dy by dx is equal to ddx f1 into f2। डेफिनेटली अब आपका 7 फॉर्मूला यूज होगा प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का, और प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का मैंने जो फॉर्मूला बताया था आपको 7 नंबर पर, वो ये था ddx of f1 into f2 is equal to f1 into ddx of f2 plus f2 into ddx of f1। f1 मतलब फर्स्ट फंक्शन, f2 मतलब सेकंड फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस मींस द फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो बच्चों इसमें कुछ नहीं, वैल्यू वाला कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा dy by dx is equal to, ये हो जाएगा आपका log x into ddx of e to the power x plus e to the power x into ddx of log x, क्योंकि log x आपका फर्स्ट फंक्शन और e to the power x सेकंड फंक्शन। इसको सॉल्व करते हैं तो dy by dx is equal to log x into ddx e to the power x, आपको पता है क्या होता है, e to the power x सेम आता है, प्लस e to the power x, ddx log x क्या था 1 by x। तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा dy by dx is equal to e to the power x into log x plus 1 upon x। आपको एकदम से तो फॉर्मूले याद नहीं होंगे, लेकिन यदि आप ईमानदारी के साथ मेरी बात को फॉलो करेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको डिफरेंशिएशन बनने लग जाएगा। कॉपी लो, फर्स्ट वीडियो में जो आपको फॉर्मूले दिख रहे थे, वीडियो को पॉज करके पहले वो फॉर्मूले लिखो, और जैसे जैसे मैं अप्लाई कर रहा हूं फॉर्मूले बार बार देखो, जब तक याद नहीं हो रहे देखते चलो, वो आपको करते करते याद हो जाएंगे। तो अभी मैंने आपको एक और फॉर्मूला जो है उसकी एप्लीकेशन सिखा दी, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। कुल मिलाकर मैंने आपको 7 फॉर्मूले याद करवा लिए। नेक्स्ट यदि मैं आपको बोलूं, अब थोड़ा सा अपन एक f1 अपॉन f2 पर बेस्ड क्वेश्चन करें, जो आपका यदि मान लीजिए क्वेश्चन है e to the power x अपॉन x, ये क्वेश्चन है, तो इसको y ले लेते हैं। अब इसको डिवाइड कीजिए हमने, क्योंकि अपन थोड़ा अप्लाई करना चाहते हैं, ddx f1 अपॉन f2 का फॉर्मूला 8th फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं। तो क्या करो, फिर से वही टेकिंग ddx इन बोथ साइड, तो ddx of y ddx of e to the power x upon x। अब लेफ्ट हैंड साइड तो ठीक है dy by dx हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे आपको क्लियर दिख रहा है ddx f1 upon f2 का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ddx f1 upon f2 का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम तो x को ऊपर ले जाएंगे, तो e to the power x into x to the power -1 हो जाएगा, तो ये f1 into f2 पर बेस्ड क्वेश्चन, हाँ तो वो भी सही है, आप फाइनली सॉल्व करोगे तो आंसर सेम आएगा। मैं यहाँ पर सिखाना चाहता हूँ एक्चुअली में f1 अपॉन f2 का फॉर्मूला कैसे यूज होता है, किस तरीके से। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है ddx ऑफ f1 अपॉन f2। f1 मतलब न्यूमरेटर और f2 मतलब
तो अपन जब बात बोलते हैं ना डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का बड़ा हो जाता है, उससे ज्यादा इजी होता है ddx f1 अपॉन f2, इसलिए अपन ऐसा बोल रहे हैं। तो ddx f1 अपॉन f2 मैंने आपको बताया f2 इनटू ddx ऑफ f1 माइनस f1 इनटू ddx ऑफ f2 अपॉन f2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला बताया था मैंने 8th नंबर पर। इसमें वैल्यू रख दीजिए, f1 मतलब न्यूमरेटर और f2 मतलब डिनोमिनेटर, तो ये जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा f2 मतलब x ddx ऑफ e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x ddx x अपॉन x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू x ddx e टू द पावर x क्या होता है, e टू द पावर x, फिफ्थ फॉर्मूला माइनस e टू द पावर x ddx x कितना हो जाएगा 1, फॉर्मूले के बेसिस पर सोचोगे तो भी और वैसे भी कैंसिल हो रहा है, dx अपॉन dx कैंसिल होकर 1, और फॉर्मूले के बेसिस पर सोचोगे तो ये ddx x टू द पावर 1 है, तो ddx फर्स्ट फॉर्मूले के फॉर्म में ddx x टू द पावर n तो जाएगा n x n माइनस 1 मतलब 1 x 1 माइनस 1, x की पावर 1 माइनस 1 मतलब x की पावर 0, x की पावर 0 मतलब 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर dy बाय dx इज इक्वल टू e टू द पावर x को कॉमन निकाल लो x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। बातों बातों में पिछले वीडियो को और इस वीडियो को मिलाकर सोचे तो टोटल आपको 8 फॉर्मूले याद हो गए हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है आपका ddx x टू द पावर n x n minus 1, second formula ddx constant 0, third formula ddx constant into function constant into ddx of function, next ddx log x 1 by x, ddx e to the power x e to the power x, ddx f1 plus minus f2 plus minus f3 and so on, ddx of f1 plus minus ddx of f2 plus minus ddx of f3 and so on। फिर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन ddx f1 into f2 f1 into ddx of f2 plus f2 into ddx of f1, फिर ddx f1 upon f2 f2 into ddx of f1 minus f1 ddx of f2 upon f2 स्क्वायर। अब थोड़ा सा और आगे चले तो बाकी बचे हुए फॉर्मूले वो भी याद कर लें। तो बाकी बचे हुए फॉर्मूलों में जो मैं बोलूं आपसे कि मान लीजिए सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोलूं कि मान लीजिए साइन x, ये क्वेश्चन है साइन x प्लस कॉस x, इसको सॉल्व करना है तो आपके आगे के दो फॉर्मूले हो जाएंगे। तो आप बोलो इसको सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू, फिर ddx ऑफ y ddx ऑफ sin x प्लस cos x dy बाय dx, यहां कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा भी 6 नंबर का ddx f1 प्लस f2, तो आप बोलेंगे ddx ऑफ f1 प्लस ddx ऑफ f2, तो नेक्स्ट हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू ddx sin x cos x ddx cos x माइनस sin x, मतलब आपका आंसर हो गया dy बाय dx इज इक्वल टू cos x माइनस sin x। मैंने आपको 9th नंबर पर लिखवाया था फॉर्मूला ddx sin x cos x और 10th नंबर पर लिखवाया था ddx cos x माइनस sin x। तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन भी होता है और आपको फॉर्मूले भी याद हो गए, और साथ में आप देखें तो आपके फॉर्मूलों की एप्लीकेशन कैसे हो सकती है वो आप कर सकते हैं। पर यदि मैं आपको और कोई क्वेश्चंस दूं, जितने आप क्वेश्चंस करेंगे उतने आपको फॉर्मूले याद होंगे। तो मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और वो है क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर वो है साइन x अपॉन
1 प्लस cos x। मान लीजिए ये क्वेश्चन है sin x अपॉन 1 प्लस cos x। इसको आपको सॉल्व करना है। तो यदि आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो फिर से आप ले लीजिए y इज इक्वल टू, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप या तो डायरेक्ट f1 अपॉन f2 का फॉर्मूला लगा लीजिए, उससे भी सॉल्व हो जाएगा, या पहले रैशनलाइज कर लीजिए डिनोमिनेटर को। तो यहां पर आप कर लीजिए ऐसा y इज इक्वल टू sin x अपॉन 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x अपॉन 1 माइनस cos x। y इज इक्वल टू sin x इंटू 1 माइनस cos x अपॉन, ये लिखा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो इसका मतलब हो गया ये जाएगा y इज इक्वल टू sin x इंटू 1 माइनस cos x। अब 1 स्क्वायर मीन्स 1 माइनस cos स्क्वायर x, 1 माइनस cos स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर x। भाई sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है? 1। 10th में पढ़ा था ना आपने ट्रिग्नोमेट्री में 3 आइडेंटिटीज। तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो 1 माइनस cos स्क्वायर x के लिए आप लिख सकते हैं sin स्क्वायर x। एक sin x क्या हो गया? कैंसिल। और इस तरीके से y इज इक्वल टू 1 माइनस cos x अपॉन sin x दिया जाता है। इसी को आप ऐसा कर लीजिए y इज इक्वल टू 1 अपॉन sin x माइनस cos x अपॉन sin x, मीन्स y इज इक्वल टू 1 अपॉन sin x को आप लिख सकते हैं cos x, और cos x अपॉन sin x को आप लिख सकते हैं cot x। अब आपको दिख रहा है ये राइट हैंड साइड f1 माइनस f2 के फॉर्म में, तो फिर से वही ddx ऑफ y ddx ऑफ cos x माइनस cot x dy बाय dx। यहां कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? वो 6 नंबर का ddx f1 माइनस f2, तो हो जाएगा ddx ऑफ f1 माइनस ddx ऑफ f2, ये हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं यहां कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो आपको मैंने बताया इसलिए अब आपके लिए आसान है। मैंने ddx cos x का फॉर्मूला आपको बताया है, ddx cos x माइनस cos x इंटू cot x। मैंने यदि आपने पूरे फॉर्मूले लिखे होंगे ईमानदारी से, तो आपको ddx cos x का फॉर्मूला मिलेगा माइनस cos x इंटू cot x। तो ये जाएगा माइनस cos x इंटू cot x प्लस, सॉरी उसके आगे माइनस यहां पर, फिर ddx cot x, तो ddx cot x का फॉर्मूला मैंने बताया था माइनस cos x स्क्वायर x, ddx cot x माइनस cos x स्क्वायर x। तो यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए माइनस cos x स्क्वायर x। तो dy बाय dx इज इक्वल टू, ये लिखेंगे आप माइनस cos x इंटू cot x माइनस इंटू माइनस प्लस cos x स्क्वायर x। और इस तरीके से dy बाय dx इज इक्वल टू, पहले एक्चुअली में पॉजिटिव वाले को लिख देना चाहिए, बाद में नेगेटिव को। तो cos x स्क्वायर x माइनस cos x इंटू cot x, अब इज इक्वल टू cos x को कॉमन निकाल लीजिए, तो अंदर बचेगा cos x माइनस cot x, ये dy बाय dx। इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर। यदि आप क्वेश्चंस करते जाएंगे फॉर्मूले याद आ जाएंगे। तो ये बच्चों था आपका एक क्वेश्चन। इसके बाद मुझे एक्चुअली में थोड़ा सा टाइप बी के डिफरेंट क्वेश्चंस करवाने हैं, लेकिन मैं टाइप बी के क्वेश्चंस यदि आपको बोलूं तो वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी इस वीडियो में थोड़े से और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाता हूं ताकि आपको पूरे फॉर्मूले याद हो जाए। तो मान लीजिए
मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। या थोड़ा सा और जरा सा कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसके बाद क्लियर करवाता हूँ। तो मान लीजिए मैंने आपको बोला एक क्वेश्चन रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, पहले इसको करते हैं तो आपको क्लियर है। लेट y इज इक्वल टू x टू द पावर 1/2 प्लस x टू द पावर माइनस हाफ। भाई आपको क्लियर दिख रहा है ये x टू द पावर 1/2 जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा तो x टू द पावर माइनस 1/2। अब फिर से टेकिंग ddx इन बोथ साइड, ddx ऑफ y ddx ऑफ x टू द पावर 1/2 प्लस x टू द पावर माइनस 1/2, मतलब dy बाय dx इज इक्वल टू, यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा 6 नंबर का, ddx ऑफ f1 प्लस ddx ऑफ f2 means dy by dx is equal to ddx x to the power n x n minus 1 plus ddx x to the power n x n minus 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया है dy by dx is equal to हाफ जो है वो कांस्टेंट है, कॉमन कर लीजिए और यहां पर बचेगा x to the power half minus 1 means what? Minus half. Plus into minus, minus. Half तो कॉमन निकल गया है, x to the power minus 3/2 जाएगा, x to the power minus 3/2 आंसर। तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। मैं यदि आपको एक आध क्वेश्चन और करवाऊं, मान लीजिए सपोज मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं x e to the power x minus 1 अपॉन x। ये मेरी बुकलेट का 11th क्वेश्चन है। तो देख के समझ में आ रहा है f1 अपॉन f2 इसके फॉर्म में, लेकिन मैंने बताया नहीं भाई f1 अपॉन f2 के फॉर्म में, तो तुरंत f1 अपॉन f2 का फॉर्मूला मत लगाइए, पहले देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड हो रहा है या हो रहा है डिवाइड, तो क्या करोगे लेट y इज इक्वल टू x into e to the power x upon x minus 1 upon x, x कैंसिल, y is equal to e to the power x minus x to the power minus 1। एकदम इजी होगा क्वेश्चन, ddx of y इज जाएगा ddx of e to the power x minus x to the power minus 1। कुल मिलाकर आपका आंसर आ गया dy by dx is equal to, ये जाएगा ddx of e to the power x minus ddx of x to the power minus 1। यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, तो आपका आंसर होना चाहिए 6 फॉर्मूला, ddx f1 minus f2, ddx of f1 minus ddx of f2, फिर ये dy by dx is equal to ddx e to the power x ddx x to the power n x n minus 1, तो dy by dx is equal to e to the power x माइनस इंटू माइनस प्लस x to the power minus 2, और ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से बच्चों आप टाइप ए के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब आपके फॉर्मूले परफेक्ट होंगे तभी आपको मजा आएगा टाइप बी के क्वेश्चंस में। मैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ टाइप बी की क्वेश्चंस, डिफरेंट क्वेश्चंस हैं फंक्शन ऑफ फंक्शंस के। तब तक आप तैयार रहिए और वो जो टाइप फॉर्मूले हैं उनको बार बार लिखकर क्वेश्चंस और करके आप परफेक्ट होइएगा। जो बच्चे मेरे ऐप पर हैं वो वहाँ से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखकर उनको सॉल्व करें और अपने आप को परफेक्ट करें। ठीक है बच्चों,
अब नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे क्वेश्चंस फंक्शन ऑफ फंक्शंस।